नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने सारे टॉपिक्स को जितने भी मैट्रिक्स से रिलेटेड थे, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों को पिछले वीडियो में बना दिया है। तो आप वहाँ पे जाके चीज़ें देख सकते हैं, जो भी कंसेप्ट हो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये सबसे बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या आगे भी बहुत आप लोगों को मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होगी, आप बीएससी करेंगे तो यहाँ पे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो एक कंसेप्ट है, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट होता है कि कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। तो सबसे पहले एक टर्म आता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले इन चीज़ों को जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब चीज़ें हम लोग टर्म वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि टर्म वाइज पढ़ने से चीज़ें आसान बनती जाएंगी। तो हम लोग देखें तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है। ए एंड बी सेड टू बी कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय वन आर मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि आप जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, प्लस माइनस डिवाइडेड मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशन होते हैं। तो वैसे ही मैट्रिक्स में भी होता है ऑपरेशन, इसे कहते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो अगर हम एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट किया, किसी एक मैट्रिक्स को, मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हमने किसी एक दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। मान लीजिए ए बी सी डी, ये ए बी सी डी मान लीजिए मैंने बताया है, ये ए बी सी डी में कन्वर्ट थोड़ा ही होगा। मान लीजिए हमने इसको ए बी सी डी में कन्वर्ट किया, तो ये जो होगा तो इसमें हमने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे किसी भी चीज़ को किसी चीज़ में बदलने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अगर हम 5 को 10 बनाना है 5 को, तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे तब ये 10 बनेगा। तो ऐसे ही इस मैट्रिक्स में से हम कुछ घटाएंगे, कुछ माइनस करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ ऑपरेशन करेंगे, तो ये हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसी को कहा गया है कि ए एंड बी सेड टू बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इफ वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय वन आर मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर हम इसमें से कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करके ये मैट्रिक्स पाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका। इसके बाद जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, जो हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं, ये सब हम चीज़ों आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले रो पे कौन सा ऑपरेशन लगते हैं। तो रो जितने हैं, तो सबसे पहला ऑपरेशन है हम एक्सचेंज करेंगे, एक रो को दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। इसको हम दिखाते हैं आर आई से आर एफ। जैसे ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे ये ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मान लीजिए हमने किया R2 को हमने एक्सचेंज कर दिया R3 से, R2 को हमने R3 से एक्सचेंज कर दिया, तो हमें क्या मैट्रिक्स नहीं मिल गई। ये देखिए R2 से R3 एक्सचेंज होगा तो हमारा R1 सेम रहेगा, R1 तो नहीं बदलेगा। तो 3 2 -1, ये देखिएगा जब हम R2 से R3 को करेंगे तो R1 तो सेम रहेगा। अब इसको बदलेंगे तो ये 5 -3 7, और ये क्या हो जाएगा √2 4 6। तो ये हो गया आपका, आपने R2 R3 को चेंज कर दिया। तो ये आपका ये रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक पहला प्रॉपर्टी था कि हम किसी को भी एक्सचेंज ऑफ रोज। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है, रोज में क्या कर सकते हैं। तो देखिए अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, आर आई इक्वल टू के आर आई। हम किसी भी रो में किसी भी स्केलर, ये के क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि अगर कोई भी क्वांटिटी है उसमें से अगर 3 2 ये मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 ये क्या कर सकते हैं, R2 को हम रिप्लेस कर देंगे 4R2 से। मतलब कि इसमें क्या करेंगे, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 -1। और जिस पे हम अप्लाई करेंगे, जिस रो या जिस कॉलम पे, वो ही बदलेगा और दूसरा रो और कॉलम या नहीं बदलेगा। अब ये करेंगे तो आप 4R2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4√3, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -24। ये हमने R2 बदला है तो R3 तो सेम रहेगा 1 8 4।
तो ये एक ऑपरेशन है कि हम लोग किसी भी रो को उसके किसी भी स्केलर से हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उस मैट्रिक्स पे कोई ऐसी असर नहीं पड़ेगा। और तीसरा प्रॉपर्टी है देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि आर आई क्या होगा, आर आई प्लस 2R3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है कि अगर ये कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग R1 को रिप्लेस कर सकते हैं R1 प्लस 2R3, मतलब कि किसी भी हम लोग रो के स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी भी अन्य रो से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ऐसे हम लोग की रो को बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे R1 हमने किया है, तो R1 का क्या मतलब है कि R1 जो है वही सिर्फ बदलेगा, और वो भी देखिए कैसे बदलेगा। तो जैसे ये 2 है, तो 2 है तो R1 बदलेगा, तो R1 मतलब R1 क्या है 2 प्लस, अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे यहाँ पे। अगर हम इसको रखेंगे तो अगर हम यहाँ पे R3 ले रहे हैं तो R3 का ये वाला एलिमेंट होगा, यहाँ पर अगर R2 होता तो R2 का ये वाला एलिमेंट होता, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हम लोग पहले एलिमेंट को ले रहे हैं तो R3 का भी पहला एलिमेंट होगा। तो 2 प्लस 2 इंटू R3, R3 मतलब 7, तो 7 दूनी 14 2 16, तो पहला एलिमेंट क्या मिल गया हमें 16। दूसरा ऐसे क्या मिल जाएगा -1 प्लस 2 इंटू R3, R3 मतलब 6, तो अब 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या मिल गया 11। अब तीसरा एलिमेंट कैसे मिलेगा R1, R1 क्या है 7, तो 7 प्लस 2 इंटू, तो R1 क्या है यहाँ पे 5, तो 5 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R3, 2 इंटू R3 मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, तो 3 दूनी 6 5 11, तो ये हो गया आपका 11। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बस ये हमने R1 को चेंज किया है, ये R1 को हमने चेंज किया, और सारे जो रो होंगे वो बराबर होंगे। तो -3 4 √2 7 6 3, तो ये हो गया आपका एक रो का ऑपरेशन। कैसे रो में किया जाता है, ठीक इसी तरह कॉलम में भी किया जाता है। कॉलम का भी आप लोग देख लीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए जैसे हमने रो में ऑपरेशन बताया था वैसे ही कॉलम में भी है, सेम टू सेम। हम किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में हम किसी कॉलम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम में हम उस कॉलम को प्लस किसी कॉलम के स्केलर से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको 1 1 0 2 1 0 3 5 8, तो हमें क्या मतलब, पहला अगर हम देखते हैं कि अगर हमें कर दिया कि C1 C2 से रिप्लेस करना है, तो क्या है ये C1 है ये C2 है, तो हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 5, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा 1 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3। और जब हम C1 C2 को बदल रहे हैं आपस में तो C3 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये 0 0 5, ये 0 0 5 ही रहेगा। तो ये चीज़ें समझ। और दूसरा क्या है CY और KCI, तो मतलब अगर हमें दे दिया एक ऑपरेशन और लगाने के लिए कि C1 2C1 ऐसे दे दिया, C1 को हमें किससे रिप्लेस करना है 2C1 से, एक ऑपरेशन लगाना है कि C1 टेंड्स टू 2C1, तो क्या हो जाएगा 2C1 का मतलब ये ये C1 है, और इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 6, और ये क्या रहेगा, ये तो सेम रहेगा 0 0 5, तो ये चीज़ें सेम रहेंगी, ये बदल जाएंगे। और ऐसे आप कर सकते हैं कि CI, और क्या होगा इसको किससे रिप्लेस करना है CI प्लस KCJ से। तो अब जैसे हमें दे दिया कि C2 किससे रिप्लेस करना है C2 प्लस 2C3, अब हमें C2 प्लस 2C3 से करना है, तो हम C2 को बस चेंज करेंगे, C3 नहीं चेंज होगा, C1 नहीं चेंज होगा, तो C1 हमारा क्या था 1 2 3, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब C2 हमें चेंज करना है, तो C2 कैसे ज्वाइन होगा, ये मान लीजिए 1 प्लस 2 इंटू C3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने बताया था कि अगर आप सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो थर्ड कॉलम का भी आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, अगर सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C3 मतलब ये 0,
तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपका ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 1, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू ये भी 5 था तो ये भी 2 5 प्लस 10 मतलब 15, तो यहाँ पे आ गया 15। अब ये C2 बस बदला है, C3 तो हमारा सेम रहेगा। अगर हमें C3 बदलना रहता तो फिर हम C3 टेंस टू ऐसे कुछ लिखते, लेकिन C3 नहीं बदला है तो C3 क्या रहेगा 0 0 5। अब देखिए ये सब चीज़ें जो हैं आपके जितने, तो ये सब देखिए जितने ऑपरेशन है, कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हमको होप है कि आप लोग समझ गए होंगे इन सब चीज़ों को, कॉलम में और रो में ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है, किसी रो में से हम लोग कॉलम कैसे मतलब कन्वर्ट करते हैं, किसी रो में हम लोग किसी स्केलर से क्वांटिटी कैसे बदलते हैं, और ये आप लोगों को समझ में आता जाएगा जब आप सवालों की प्रैक्टिस करते जाएंगे कि हमें कब कौन सी चीज़ कॉमन लेनी है, हमें कब मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आती जाएंगी। तो हम आगे की टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, उस पर कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग इसके लिए स्टेप वाइज पहले बता दे रहा हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। A = IA, पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा 3x3 ऑर्डर की या 2x2 ऑर्डर की, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि A = IA के फॉर्मेट में लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन A ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स। ये जो A आप लिखेंगे A = IA, ये क्या करेंगे, ये A जो लिखेंगे आप इसको ही चेंज करेंगे यूनिट मैट्रिक्स में, मतलब कि I में, यूनिट मैट्रिक्स में आप इसको चेंज करेंगे। और ये जब ये आप करेंगे तो ये अपने आप ये चेंज होते जाएगा, क्योंकि ये जिस पे जो ऑपरेशन आप लगाएंगे, इस पे जो ऑपरेशन आप इसको इसमें बदलने के लिए करेंगे, अभी एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, तो आप लोगों को समझ में आते जाएगा। लेकिन ये देखिए कि जो ये चीज़ें हैं इसको आप इसमें बदलने के लिए जितने जितने स्टेप लगाते जाएंगे, अगर आप किसी रो में से कुछ कॉलम लिए या किसी रो में से कोई कॉमन लिए या किसी रो में आप कुछ ने मल्टीप्लाई किया या किसी रो को लेकर किसी दूसरे रो के स्केलर से मल्टीप्लाई करके आपने उसमें ऐड किया, तो ये सब जो चीज़ें होती जाएंगी ये करस्पॉन्डिंगली इसमें भी होती जाएंगी। अगर आपने इसमें किया कि R1 टेंस टू R1 + 3R3, ये आपने मान लीजिए किया, तो आप A में अगर ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये इस वाले मैट्रिक्स में अगर ये 1 0 0 1 है तो इसमें भी आप ये चीज़ें करते जाएंगे, ये चीज़ें बदलती जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन I टू कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स B, मतलब कि हम लोग दूसरे मैट्रिक्स जो ऑन I वाले मैट्रिक्स पे है, ये जो भी यूनिट मैट्रिक्स है इस पर भी हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। और जब हम अप्लाई करते जाएंगे तो जब ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है A, ये जब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये किसी दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका रहेगा, और वो जो हमें मिलेगा, ये जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, ये जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका रहेगा वही हमारा रहेगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ दिस A। तो हमें क्या मिल जाएगा, देन A इनवर्स = B, मतलब हमें A इनवर्स निकालना था और हमें A इनवर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले मेन बात यही समझने वाली है कि आप कैसे शुरू करेंगे। A = IA लिखेंगे और उसके बाद इस मैट्रिक्स को आप लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। एलिमेंट्री मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को जो भी ऑपरेशन करने पड़े, कॉलम वाइज या रो वाइज, वो आप लोग करते जाएंगे और जैसे जैसे आप लोगों की चीज़ें बदलती जाएंगी। लेकिन जो आप यहाँ पे करेंगे वो ध्यान देना है कि हमें इस मैट्रिक्स में भी साथ साथ करते रहना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स में, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा इन्वर्स। और बात एक चीज़ ध्यान देने की है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ये यूनिक होता है। जैसे कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप लोग को सवाल दिया है बोर्ड के पेपर में कि किसी भी चीज़ का इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका इन्वर्स निकालिए, तो आप लोग जैसे आपने लगाया, आपका आंसर कुछ आया और आपने किसी बच्चे से मान लीजिए पूछ लिया कि आपका आंसर क्या आया है, तो क्या होगा, अगर उसका अलग आ रहा है आपका अलग आ रहा है तो समझिए कि चाहे तो उसके में गलती है चाहे तो आप में गलती, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा ये यूनिक होगा, वो एक ही मैट्रिक्स यूनिक होगा,
वो सेम एक एलिमेंट सेम होंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करते जाएंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में तो गलतियाँ कम होती जाएंगी। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल है उसको हम अगले वीडियो में बताते हैं, और इसको आप लोग पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये मतलब एक तरह से पूरी तरह से ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये सब चीज़ों का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। थ्योरेटिकल पार्ट मतलब कि इन सब चीज़ों से आप लोगों को पूरा थ्योरी समझ में आ गया होगा। रो में क्या क्या कैसे करते हैं, कॉलम में कैसे हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, रो में कैसे लगाते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट वाले में समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम आप लोग को 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाल के आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। तो अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आए मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो हमारा चैनल हो और दो लोगों तक पहुँचे और लोग सब्सक्राइब करें, ताकि और हम लोग अपने कंटेंट में सुधार कर सकें। धन्यवाद।